हेलो स्टूडेंट्स, आई एम माधव फ्रॉम मैथ्स माधव। हाउ आर यू? कैसे हो सभी लोग? अच्छे हो? और जरा देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो हमारा है ये आईसीएसई के लिए भी है और सीबीएसई के लिए भी ये टॉपिक है। ठीक है, जैसे इसमें लिखा हुआ है डेसिमल रिप्रेजेंटेशन ऑफ द रेशनल नंबर्स। अभी तक हमने जो रेशनल नंबर के बारे में जो कुछ पढ़ा है, नंबर्स के बीच में कुछ रेशनल नंबर्स फाइंड आउट करना पढ़ लिया। ठीक है, यहाँ पर डेसिमल रिप्रेजेंटेशन हम करना है कि कोई भी फ्रैक्शन में नंबर दिया होगा उसको आपको डिवाइड करना है। ठीक है, तो देखो जब भी आप किसी नंबर्स को डिवाइड करते हो, ठीक, तो दो कंडीशन होता है। फर्स्ट कंडीशन क्या होगा? पहला कंडीशन होगा कि वो नंबर क्या हो जाएगा? टर्मिनेट हो जाएगा। यही होगा ना, वो नंबर टर्मिनेट हो गया। सेकंड क्या होगा? टर्मिनेट ना हो या वो नंबर कैसा हो? नॉन टर्मिनेट, नॉन टर्मिनेटिंग, TING। ठीक है, नॉन टर्मिनेटिंग ना टर्मिनेटिंग, दो ही तरह की कंडीशंस हो सकती है, या तो टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग, दो ही चीज हो सकता है। और भी कुछ हो सकता है क्या? अगर टर्मिनेट नहीं हो रहा है तो क्या हो रहा है? तो कुछ ऐसा हो रहा होगा कि नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग, क्या बोलते हैं? रेकरिंग, या इसी को बोलते हैं रिपीटिंग। क्या बोलते हैं? रिपीटिंग। ठीक है, तो मीन्स कि दो तरीके के नंबर्स होंगे। कौन से नंबर? रेशनल नंबर्स। बोलते हैं ऑल टर्मिनेटिंग नंबर्स एंड नॉन टर्मिनेटिंग रेकरिंग नंबर्स आर नोन एज रेशनल नंबर्स। एक तीसरा कंडीशन भी आता है, बट वो किस में आएगा? तीसरा कंडीशन मैं यहां पर लिख देता हूं, उसको मैं लिख रहा हूं नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग, नॉन रिकरिंग, नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग। डोंट एंग्री मी। ओके, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग नॉन रिकरिंग मतलब यहां पे ना टर्मिनेट ही हो रहे हैं भाई साहब, ना ही रिपीट ही हो रहे हैं। रिपीट का मतलब क्या हो रहा है? रिपीट का मतलब क्या है? रिपीट का मतलब जो हमारा आंसर आता है, जो क्वोशिएंट हमारा है, क्वोशिएंट को देखते हैं। रिपीट का मतलब क्या है? हम क्वोशिएंट को देखेंगे, या कोई नंबर डिवाइड कर रहे हैं तो क्वोशिएंट क्या होगा। जैसे मान लो कोई एक नंबर में डिवाइड करता हूं, मैंने लिया 1/3। ठीक है, तो 3 को 1 से डिवाइड करता हूं, 3 से 1 को डिवाइड करें तो क्या होगा? पॉइंट लगाओगे यहाँ पर, 0 बढ़ाओगे, 3 3 जा 9, कितना बचा? 1 पॉइंट लगा हुआ, तो 0 बढ़ाने का लाइसेंस मिल चुका है। फिर क्या करोगे? 1 हुआ ना, 1। ठीक है, फिर वही करोगे, 10 हो गया, फिर 3 3 जा 9, फिर 1, फिर 10, 3 3 जा। मतलब समझ में आ गया यहाँ पर ना कि आपको ऐसा लग रहा है यहाँ 3 के अलावा कुछ और भी आ सकता है? देख के लग रहा है नहीं आ सकता, बार बार वही 1 आएगा, बार बार मैं 10 करूंगा, बार बार यहाँ पर 3 आएगा। मतलब कि यहाँ पर नंबर नॉन टर्मिनेटिंग है, टर्मिनेट तो नहीं होगा, बट उसकी जो वैल्यू है वो कोई ना कोई पार्ट उसका क्या करने लगा? रेकर करने लगा। मतलब इसको हम कैसे लिखेंगे? 0.3 पर एक बार लगा देते हैं, या बार की जगह एक और भी तरीका है, ये RD शर्मा की बुक में मिलेगा, 0.3 पर ऐसे एक डॉट लगा दिया, या ICSE की बुक्स में ऐसी चीजें मिलती हैं। ठीक है, तो ये हो गया। और क्या करना है? तो आप ऐसे बोल भी सकते हो कि ऑल, तो ये इसके लिए हो गया। ये तो टर्मिनेटिंग नंबर, ये तो सिंपल है, कोई भी नंबर हो गया, 10 को तुमने 2 से डिवाइड किया, 2 5 जा 10, ये ऐसे कर लो, बड़ा जल्दबाजी में हूं मैं, ये कैंसल। ठीक है, नॉन, ये टर्मिनेटिंग हो गया। अगर ऐसा कंडीशन आ जाए, ठीक है, कि नंबर्स टर्मिनेट भी नहीं हो रहा है, रिपीट भी नहीं हो रहा होता है, इधर नंबर कुछ ना कुछ बढ़ता चला जा रहा है, 3 4 6 9 4 5 ऐसे करके। ठीक है, अब ऐसे मत करना कि कोई कहीं भी नंबर अगर लिखा हो 3.46934, तो तुमने बोला अरे 4 4 तो रिपीट कर गया। ऐसे नहीं, एक नंबर या तो कंटिन्यूस रिपीट कर रहा हो, या दो नंबर कंटिन्यूस रिपीट कर रहा हो कि 4 4 4 हो जाए, या 4 6 4 6 4 6, या 4 6 9 4 6 9 4 6 9, या 4 6 9 3 4 6 9 3 4 6 9 3। कोई भी एक ब्लॉक, एक नंबर इस तरीके से रिपीट होना चाहिए। ठीक है, ये नहीं कि कहीं भी एक नंबर दिख गया तो बोल दे अरे ये तो रिपीट कर गया, नहीं मानेंगे। ठीक है, तो मानने वाली बात नहीं है इसमें। ठीक, तो जो नंबर रिपीट भी ना करे, टर्मिनेट भी ना हो, ऐसे नंबर को हम बोलते हैं इर्रेशनल नंबर। कौन सा नंबर? इर्रेशनल नंबर। इसको आप 10th में और अच्छे से पढ़ोगे।
ठीक है। और ICSE में तो इसको 9th में ही पढ़ना है, ठीक। आपको ही पढ़ना है, ऐसी बात नहीं है, CBSE को ही पढ़ना है। तो ये हो गया टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग नंबर्स, ठीक है। अब इसमें बस आपको करना क्या है, 2 चीज़ें करनी। देखो 3 तरह के नंबर्स थे, ये 2 कंडीशन हुआ, तो इन दोनों कंडीशन में नंबर कैसा होगा, रेशनल होगा, ठीक है। और सिर्फ इस कंडीशन में नंबर कैसा होगा, इर्रेशनल होगा। अब इसमें क्वेश्चन आपसे क्या करता है, कुछ छोटे मोटे से क्वेश्चन देगा आपको और उसमें से आपको पूछेगा, ठीक है। जैसे मैं एक बुक है मेरे पास, उसमें से देखता हूँ। तो चलिए, जैसे मेरे पास एक RS अग्रवाल जी की बुक है, बहुत अच्छे राइटर हैं, तो इन्हीं से एक क्वेश्चन लेते हैं, ठीक। तो आप समझ गए यहाँ पे क्या करना क्या था, कि यहाँ पे आपने देख लिया है कि टर्मिनेटिंग डेसिमल, नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल, रिकरिंग क्या होता है, रिपीटिंग क्या होता है, सब समझ गए। तो देखो कुछ नंबर्स दिया हुआ, जैसे यहाँ पे एक लिखा हुआ 1/4, ठीक है। इसको डिवाइड करोगे तो क्या होगा, तो इसमें दिया हुआ है, मैं लिख देता हूँ, इसका आंसर आएगा 0.25, मतलब ये पूरी तरीके से डिवाइड हो चुका है, ठीक है। या तो बोले तो करके दिखा दें हम। फिर है 5/8, ठीक है, इसका आंसर आ रहा है 0.625, ठीक है। थर्ड भी दिया हुआ इसमें 13/5। ये सब डिवाइड करने आता है कि नहीं तुम लोगों को यार, डिवाइड करना ना इसको, ठीक है। नहीं आता है तो मेरा बेसिक कैलकुलेशन का एक सीरीज है डिवीजन का, उसको जा करके देख लेना, ठीक है। अब देखो नंबर को तुम दे करके समझ सकते हो कि नंबर जो है टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। जब भी हमने इसको डिवाइड किया, पॉइंट लगाया, डिवाइड हो गया, अगर टर्मिनेटिंग नहीं होता ना, तो कई बार नंबर्स के आगे ऐसे ऐसे पॉइंट्स लगे होते हैं, तो समझ में आता कि ये नंबर क्या है, नॉन टर्मिनेटिंग है, ठीक है। लेकिन ये नंबर टर्मिनेट हो चुका है, इसलिए एक भी पॉइंट आगे नहीं है। अगर ये लग गया ऐसे तो नॉन टर्मिनेटिंग, लग गया ऐसे नॉन टर्मिनेटिंग, तो इसका मतलब ये टर्मिनेटिंग नंबर्स हैं, क्योंकि सारे सारे पॉइंट आगे नहीं है, ठीक है। ये पॉइंट में सोच लेना, ये वाला पॉइंट है यहाँ पर, समझ में आ गया। तो हम ऐसे कुछ नंबर्स भी आपको मिलेंगे, उसको डिवाइड करना होता है, ठीक है। तो इसको आप देख लेना, ये नंबर कैसे नंबर्स नोट सारे सारे, ये सब के सब टर्मिनेटिंग नंबर हैं, ठीक है। इसको डिवाइड करके देखना कि डिवाइड करने तुम्हें आ रहा है कि नहीं आ रहा है। और कुछ नंबर्स और लेते हैं जो रेकरिंग नंबर्स होंगे, ठीक है। कुछ एग्जांपल्स लेते हैं इसे मिटा करके। और यहाँ पे रिपीटिंग डेसिमल्स, वही रिपीटिंग नंबर्स, रेकरिंग नंबर्स, ठीक है। कुछ नंबर्स और हैं, आप जैसे है 2/3 को अगर हम डिवाइड करें, ठीक है, या 3/11 को डिवाइड करें हम, ठीक है, या 15/7 को डिवाइड करें हम, ठीक है, या 11/6 को डिवाइड करें हम। देखो आंसर क्या आ रहा है, 2/3 को डिवाइड करने पर आंसर आ रहा है 0.6666, मतलब ये ऐसे रिपीटिंग है, ठीक है। रिपीटिंग नंबर्स है और नॉन टर्मिनेटिंग भी, इसका मतलब ये हो गया। 3/11 को जरा देखो, 0.272727 ऐसे डॉट डॉट डॉट, मतलब ये रिपीटिंग हो गया। ये नंबर देखो, थर्ड नंबर क्या है, 15/7, ये आ रहा है 2.142857। इतने नंबर्स जो है रिपीट कर रहे हैं, फिर वही नंबर आ गया, इसके आगे लिखना हो तो फिर वही लिखेंगे 142857, 142857 ऐसे ही, ठीक है। ये नंबर्स, ये इतने बड़े ब्लॉक में नंबर्स रिपीट कर रहा है। फिर यहाँ पे तो क्या आ रहा है 1.8333, ठीक है। इसका मतलब 1.8 के बाद केवल अब 333 रिपीट करेगा, इसका मतलब इसको कैसे लिख सकते हो, अब इन सबको लिखने का तरीका भी है, ठीक है। देख लो कैसे लिखा जाता है। जैसे यहाँ पे 6 रिपीट कर के लिखोगे 0.6 पर बार एक नंबर पर, यहाँ पर 0.27 रिपीट कर रहा है तो 27 पर बार दोनों नंबर पर, यहाँ पर इतने नंबर रिपीट कर रहे हैं तो ये हटा करके सीधे इस पूरे पर बार, ठीक है। यहाँ पर 1.8 है, रिपीट 333 कर रहा है तो 3 लिख करके केवल 3 पर बार लगाओगे, ठीक है। तो ये सब नंबर्स मैं समझ रहा हूँ कि आप डिवाइड कर लोगे, इसलिए मैं डिवाइड नहीं कर रहा हूँ यहाँ पर। अगर डिवाइड नहीं कर सकते हो सिंपल डिवीजन, तो जा करके डिवीजन की मेरे जो वीडियोज़ हैं सारे, उसको ज़रूर से ज़रूर देख लेना। अगर डिवाइड करने नहीं आता है तो फिर बहुत ही बात है, कोई पूछ देगा बच्चा घर पे तो बेइज्जती हो जाएगी ना, 9th में आ गए हो, कोई भी छोटा बच्चा पूछ देगा डिवीजन। तो ये समझ में आ गई बात। अब आगे देखते हैं,
इसी में से लिखा हुआ तो कई बार आता है लेंथ ऑफ पीरियड, लेंथ ऑफ पीरियड। कोई पूछ दे कि इसमें लेंथ ऑफ पीरियड कितना है, तो इसमें बताना ये है आपको कि जो नंबर्स रिपीट कर रहा है कितने नंबर्स रिपीट कर रहे हैं। तो यहाँ पे कितने नंबर रिपीट कर रहा है, 1, तो इसकी लेंथ ऑफ पीरियड कितनी होगी, 1। इसकी लेंथ ऑफ पीरियड कितनी होगी, 1 2 3 4 5 6। इसकी लेंथ ऑफ पीरियड कितनी है, 1। इसकी लेंथ ऑफ पीरियड कितनी है, 2। इसी को बोलते हैं हम लेंथ ऑफ पीरियड। समझ में बात आ रही, नहीं आ रही, आ रही नहीं आ रही, समझ में आ ही रही होगी ना। इसमें कुछ है नहीं समझने लायक, इसमें ज़्यादा दिमाग तो लगाना नहीं है। हेलो स्टूडेंट्स, अब इसमें एक चीज़ और हम ज़रा देखते हैं। एक इसमें ही इसका एक टॉपिक है कि अगर कोई नंबर आपको ऐसा गिवन हो, ठीक है, और अभी तो आप उसको डिवाइड करके देख रहे हो कि वो नंबर डिविजिबल हो रहा है कि नहीं डिवाइड हो रहा है, वो नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं है, कि नॉन टर्मिनेटिंग है। बट अगर आपको ये कह दे कि विदाउट डिवीजन, विदाउट एक्चुअल डिवीजन फाइंड द टर्मिनेटिंग नंबर्स, कि आपको डिवीजन नहीं करना है, बिना डिवीजन किए ही आपको बताना है कि नंबर्स जो है इसमें से कौन से टर्मिनेटिंग है, कौन से टर्मिनेटिंग नहीं है। तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिया हुआ है 5/32, 5/32, तो कह रहा है बताओ ये नंबर टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। तो बिना डिवीजन किए अगर बताना हो तो उसका तरीका क्या है, आपको इसके डिनोमिनेटर का फैक्टराइजेशन करना होता है, ठीक है, प्राइम फैक्टराइजेशन करोगे, और अगर उसका फैक्टराइजेशन 2 या 5 के अलावा भी कोई नंबर और आ जाता है उसमें, तो वो नंबर टर्मिनेटिंग नहीं होगा। 2 और 5 ही नंबर्स वहाँ पर आने चाहिए, ठीक है। तो आओ जरा करके देखते हैं। ऊपर तो प्राइम नंबर है ही, ऊपर अगर प्राइम नंबर है तो इसको फैक्टराइज करने की जरूरत नहीं है। इस 32 को हम फैक्टराइज करेंगे। तो 32 को कैसे करते हैं, 32 लिया यहाँ पर, ठीक है, तो क्या नंबर हो जाएगा यहाँ से, 2 से 16, 2 8 जा, 2 4 जा, 2 2 जा, 2 1 जा, मतलब 2 पर 1 2 3 4 5, मतलब यहाँ सारे नंबर्स जो नंबर्स आ रहे हैं सबके सब क्या हैं, 2 के फैक्टर हैं। इसका मतलब एक कैसा नंबर होगा, टर्मिनेटिंग। देखो केवल 2 2 2 भी आए तो भी टर्मिनेटिंग होगा, केवल 5 आ रहा है तो भी टर्मिनेटिंग है, इन दोनों को मिला के कोई नंबर आ रहा है, 2 5 दोनों आ रहे हैं तो भी टर्मिनेटिंग है। बट 2 के साथ कोई और नंबर आ रहा है 3 6 7 तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है। 5 के साथ कोई और नंबर आ रहा है इसके अलावा तो वो टर्मिनेटिंग नहीं है। 2 के साथ कोई और नंबर आ रहा है अदर देन 5 तो वो टर्मिनेटिंग नहीं होगा। ठीक समझ बात आ रही है। तो एक नंबर और लेते हैं, लिखा हुआ 11/24, ठीक है, 11/24। तो 24 को फैक्टराइज करके देखते हैं जरा। 24 2 से होगा ये 12, 2 6 जा, 2 3 जा, 3 1 जा। अभी बताओ देख के जरा, ये टर्मिनेटिंग नंबर होगा, ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। क्यों? क्योंकि यहाँ देखो 2 पर तो 3 है, ये 2 तो आ रहा है, बट यहाँ पे दूसरा क्या है 3 है। हम 2 × 3 नहीं चाहिए, हमें 2 × 5 चलेगा, ठीक है, 2 चलेगा 5 चलेगा, लेकिन 2 के साथ कोई और नंबर नहीं दिखना चाहिए, लेकिन वहाँ 3 दिख रहा है, इसका मतलब ये नंबर टर्मिनेटिंग नहीं है। ठीक है, तो एक नंबर और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ, उसको जरा देख लेना कि टर्मिनेटिंग है कि नहीं। 27/80 लिखो, 27/80 तो करके देख लो जरा। 80 को डिवाइड देखने से लग रहा है हो जाएगा, हो ही जाएगा। 40 टाइम्स 2 20, 2 10 जा, 2 5 जा, 5 1 जा। अब देखो यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पे 2 के पावर 1 2 3 4 इंटू 5, 2 और 5 का आ गया। 2 और 5 एक साथ कॉम्बिनेशन में आ सकता है, ये टर्मिनेटिंग नंबर है। बट 2 5 के अलावा कोई भी नंबर दिखना नहीं चाहिए गलती से भी, मतलब गलती से दिख जाए तो आप बोल देना कि टर्मिनेटिंग नंबर नहीं है वो। 2 5 केवल होगा तभी नंबर क्या होगा, टर्मिनेटिंग नंबर होगा। तो विदाउट एक्चुअल डिवीजन वी हैव सॉल्व दिस प्रॉब्लम नाउ। ओके, थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स। इसके बाद जो नेक्स्ट जो हमारा टॉपिक आने वाला है वो टॉपिक काफ़ी इम्पॉर्टेंट है, न्यूमेरिकल है। वो कुछ इस तरीके से होगा कि कुछ आपको नंबर दिए जाएंगे 0.3 पर बार, 0.27 पर बार, 1.4747, ठीक है, 47 पर बार, 2.93 पर 3 पर बार,
ऐसे इस टाइप के नंबर्स को हमें रेशनल नंबर्स यानी p/q के फॉर्म में डिनोट करना है, शो करना है। तो उसका मेथड क्या है, तरीका क्या है, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत सही तरीका बताऊंगा। आप लोग तब तक के लिए थोड़ा इंतजार करिए, मिलते हैं अगले एपिसोड में। थैंक यू सो मच।